मैं बौंदिता को इस हवेली में वापस लाऊंगा। लेकिन दादा, आज मुझे मत रोकना सोम, क्योंकि अगर मैं आज रुक गया ना तो दोबारा अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। जमाई बाबू मुझे माफ कर दीजिए। बौंदिता ने ये सब मेरे लिए किया। उसने हाथ जोड़ सिर्फ मेरे लिए कहा। सारी गलती मेरी। तेरे जमाई बाबू दूर हो रहे मुझसे, टूट रहा है मेरा विवाह। एक ही उपाय है, दहेज की 4 बकरी। तू जमाई बाबू को कुछ नहीं कहेगी, वरना मैं नदी में कूद जाऊंगी। तुम्हें सिर्फ भगवान का नाम जपना होगा। करोगी जो मैंने कहा? करूंगी मैं, बस मेरी दीदी का विवाह बच जाए। अपनी पसंद की बकरियां खरीद लो और बचा लो अपनी शादी। देखो भाभी, देखो, माँ को होश आ गया। अब मैं माँ को बता कर ही जाऊंगी कि गांधी जी से मिलने जा रही हूँ। माँ, बौंदिता तू पागल हो गई है क्या? ये कब तक तेरी और तेरी माँ के होश आने का इंतजार करेंगे? इनको देरी हो रही है कलकत्ता जाने के लिए। चल चल जल्दी कर। अब तो हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। हमें गांधी जी के पास सही समय पर जाना है। गांधी जी अनुशासन और समय के बहुत पाबंद हैं। हम चले। नहीं नहीं, बौंदिता चलेगी ना आपके साथ। बौंदिता उठ वहाँ से, तुझे जाना है ना गांधी जी से मिलने। इसे बहुत जरूरी है गांधी जी से मिलना। आप लेके जाइए इसे। आई बौंदिता, चल चल। माँ मेरी ओर हाथ बढ़ा रही है। मामी, ऐसे कैसे जाऊँ उसे छोड़कर मैं? एक बार माँ को होश आ जाए, फिर चली जाऊंगी मैं। बौंदिता तो पागल हो गई है क्या? अगर दीदी को होश आ गया तो क्या वो तुझे जाने देगी कलकत्ता गांधी जी से मिलने? वो तुझे गांव वालों के डर से अकेले गांव में नहीं जाने देती, तो कलकत्ता अकेले जाने देगी? बौंदिता, दीदी के होश में आने से पहले ही तुझे यहाँ से जाना होगा। अब तू सोच ले, तुझे अपने माथे से छोड़ी हुई औरत का दाग मिटाना है ना? इसे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए छोड़ी हुई औरत होने के लिए। गांव वालों के गुस्से से अपनी माँ को बचाना है ना? तो जल्दी से तैयार हो जा और चली जा इनके साथ। गलती तो मेरी है संपूर्णा। मैं ही नहीं समझ पाया बौंदिता की चुप्पी। नहीं समझ पाया कि जो लड़की बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में बोलने से नहीं डरती, ऐसे निडर और बेझिझक होकर बोलती है, वो उस दिन चुप क्यों खड़ी थी? बताओ बौंदिता, क्या मिल रहा था तुम्हें उस विश्वासी का साथ देकर? नहीं सोच पाया कि उसके पीछे कोई कारण होगा। आज मैं बौंदिता के आगे छोटा हो गया हूँ संपूर्ण। मैं अपने आप को बौंदिता का शिक्षक समझ रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, मैं उसे सिखा रहा हूँ, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो मुझे सिखा रहे। मैं समझ नहीं पा रहा संपूर्णा कि मैं बौंदिता से आंखें कैसे मिलाऊंगा, कैसे जाऊंगा उसके सामने।
जमाई बाबू, ये पछतावे का समय नहीं है। वहाँ गांव में बोंदिता को आपकी जरूरत है। इससे पहले कि कोई आपको रोके, आप जाइए, ले आइए उसे और उसे वो हर सम्मान दीजिए जिस पे उसका अधिकार है, और मिटा दीजिए उसके माथे पे लगा हुआ छोड़ी हुई औरत का नाम। ले आइए आप बोंदिता को इस घर की बहुरानी बनाकर। ले आइए जमाई बाबू। मुझे जाना ही होगा माँ। तू बस अपना हाथ रख दे मेरे सर पे माँ, फिर मैं अकेली नहीं होंगी ना माँ। तेरा आशीर्वाद भी होगा मेरे साथ। बोंदिता चल बेटा, बहुत देरी हो रही है, चल चल चल। माँ को छोड़ के जाने पे इतना दुख क्यों हो रहा है मामी? मैं तो यहाँ वापस आऊंगी ना। ड्राइवर गाड़ी निकालो। अनिरुद्ध, ये पागलपन छोड़ो और अंदर चलो। सगाई है तुम्हारी आज। बाबा मैं इस घर में आऊंगा तो सिर्फ बोंदिता के साथ। बेकार की जिद छोड़ो और अंदर। जिद नहीं मेरी बाबा, मेरा पश्चाताप है। कौन सी गाड़ी निकालूं साहब? कुछ नहीं निकालना है, तुम जाओ यहां से। क्यों चाहिए ड्राइवर? पश्चाताप तुम्हारा है तो पूरा भी तुम ही करो। उसके लिए हमारा ड्राइवर और हमारी गाड़ी क्यों चाहिए? क्रांति करनी है तो करो ना, पर अपने बलबूते पर करो अनिरुद्ध। सही कहा बाबा आपने। पश्चाताप मेरा है तो मुझे इसे पूरा भी अपने बलबूते पर ही करना चाहिए। बोंदिता, तू यहाँ से जाएगी तभी तो वापस आएगी ना? मामा मुझसे वादा कीजिए, आप ख्याल रखेंगे मेरी माँ का। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा। ले जाइए बोंदिता को। चलें? अब हमेशा के लिए इस घर का दरवाजा तेरे लिए बंद होगा बोंदिता, क्योंकि मैंने तुझे जिस बाजार में बेचा है वहां से कभी कोई वापस नहीं आता, कभी नहीं।
कुछ नहीं पता है गांधी जी के बारे में, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि आप जानते ही नहीं हो गांधी जी को। रास्ते भर गांधी जी की बातें कर करके कान खा गई ये लड़की। वो क्या है ना, बचपन में बादाम नहीं खाए ना तो याद नहीं रहता कुछ। इन्हें तो कुछ नहीं पता, पर मेरे पति बाबू को तो गांधी जी के बारे में सब पता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें सभी देशवासी, बल्कि देशवासी ही क्या, विदेशी लोग भी प्यार और सम्मान से गांधी जी बुलाते हैं। पता है बौंदता, अगर हम उनकी सिखाई बातों को 1% भी जीवन में अपना लेना तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा देश और अच्छे से संवर जाएगा। याद कर लो, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई है। पता है बौंदता, गांधी जी भी बैरिस्टर हैं और बैरिस्ट्री करने के बाद भी वो अपने हाथों से चरखा चलाते हैं और उसी चरखे से खादी के बने वस्त्र भी पहनते हैं। यूं समझ लो कि गांधी जी आत्मनिर्भर भारत की मशाल हैं।